कोई मस्त है कोई तिसरा लब तो किसी के हाथ में जाम है। कोई मस्त है कोई तिसरा लब तो किसी के हाथ में जाम है। मगर इस पे कोई करे भी क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ पूरी दुनिया में नेपाल के जारी प्रोटेस्ट को याद किया जा रहा है। एक तरफ तानाशाही हुकूमत को रेजा रेजा करने वाले नेपाल के नौजवानों को याद किया जा रहा है। एक तरफ नेपाल में मुंह छुपाकर भागते बड़े बड़े नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया के कई ममालिक में इंटरनेट धीमा हो चुका है। ये इंटरनेट धीमा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किस लिए इसे स्लो कर दिया गया? क्या ये लाल सागर में इंटरनेट केबलों को होने वाले नुकसान का नतीजा है या फिर इसे जानबूझकर धीमा किया जा रहा है? लेकिन इजराइल की आवाम यही काम नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के साथ करना चाहती है, पर जब तक वॉशिंगटन इशारा नहीं करता तब तक इजराइल में कोई भी बगावत अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। इजराइल में एक अलग ही हालात नजर आ रहे हैं। इजराइल अपने जिन फौजियों को गजा पर कब्जे के लिए भेज रहा है, वो फौजी कुछ दिन के बाद ताबूत में पैक होकर के आ रहे हैं। अमेरिका के जिन मंसूबों को पूरा करने के लिए इजरायली फौज गजा में धमाके कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, उन्हीं फौजियों को उनका सबसे बड़ा दुश्मन हमास मौत के घाट उतार रहा है। इजराइल अपने फौजियों को गजा सिटी में भेज रहा है। गजा सिटी के घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान सबको तबाह कर रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है, उनको जमींदोज कर रहा है। पर कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि गजा जाने वाले इजराइल के फौजी बोरे में पैक होकर आ रहे हैं, थैले में पैक होकर आ रहे हैं, ताबूत में बंद होकर के आ रहे हैं। जो अब बेजान हो चुके हैं, जिनके जिस्म में कोई जान नहीं है, अब उन्हें सिर्फ मुर्दा कहा जाएगा, जिनकी हड्डियां कुछ दिन में इजरायली कब्रिस्तानों में गलकर खाक हो जाएंगी। पता नहीं अमेरिका और इजराइल ताकत के गुरूर में कितना चूर हो चुके हैं कि उन्होंने न इंसान नजर आ रहे हैं और न इंसानों की लाश। गजा की जमीन को हथियाने का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। गजा में ऐसे हालात बन चुके हैं कि इजराइल तमाम के तमाम फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, ताकि ना रहेंगे फिलिस्तीनी और ना बचेगा फिलिस्तीन। अमेरिका की मदद से इजराइल गजा पर कब्जा कर रहा है, पर उसके फौजी अपने बख्तरबंद गाड़ियों में मारे जा रहे हैं। इजराइल में उन बंधकों के माँ बाप सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं, जिनके बच्चों को छुड़ाने के लिए इजराइल कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा। यहाँ तक कि गजा पर कब्जा करने की मुहिम से उन बंधकों की जिंदगी दांव पर लगी है, जो हमास की कैद में है। जितने भी मुजाहिरीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी यही डिमांड है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए, हमास के साथ समझौता किया जाए और इस जंग को खत्म किया जाए। लेकिन हमास की हालिया कार्रवाई में इजराइल के कई फौजी मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें जारी करके इजराइल गम में डूबा हुआ है। इजराइल ने ऐलान किया है कि सोमवार की सुबह गजा शहर के बाहरी इलाके में हमास से हमला करके 4 इजरायली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा शहर के लोगों को बाहर जाने की वार्निंग दे रहे हैं। आईडीएफ ने गजा शहर के कई बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करने के लिए जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। गजा शहर के बहुत से इलाकों में उसने बमबारी तेज कर दी है, लेकिन इसके 4 फौजी हमास के हाथों मारे गए। एक फौजी भी जख्मी हुआ है, जिसे इजराइल बहुत मामूली जख्मी के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन गौर से देखा जाए तो इजराइल का यह दावा काफी देर के बाद आया है, क्योंकि इससे हफ्ते भर पहले हमास ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने का ऐलान किया था। उस वक्त इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अब जवाब आने का मतलब ही है कि इजराइल कई रोज गुजर जाने के बाद ही अपने फौजियों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। यह पूरी तरह से मिलिट्री सेंसरशिप का ही नतीजा है, जिसकी वजह से इजराइल को होने वाले नुकसान को मीडिया बिल्कुल भी नहीं छाप रहा है और कई दिन गुजर जाने के बाद ही इजराइल अपने फौजियों के मारे जाने की जानकारी दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें तो इजरायली फौज ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि हमास के 3 लड़ाके सुबह 6 बजे गजा शहर के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर देते हैं। वारदात ऐसे वक्त में हुआ जब रात भर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बाद इजराइल के फौजी अपने मिलिट्री अड्डे पर लौटे, लेकिन उन्हें आराम करने का वक्त भी नहीं मिला और हमास ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके एंट्री गेट पर मौजूद एक टैंक तक पहुंचे और कमांडर पर गोलियां चला दी, जिसका सर बख्तरबंद गाड़ी के खुले हैच के बाहर निकला हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमास के लड़कों ने टैंक में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंका था, जिससे 4 फौजी एक साथ एक ही वक्त में मारे गए। जांच में यह भी पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने के बाद हमास के लड़ाकों ने भागते वक्त छावनी में तैनात बाकी फौजियों पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 2 फौजी जख्मी हुए। यानी हमास ने पहले 4 फौजियों को मारकर खत्म कर दिया,
फिर वापस लौटते वक्त इजराइल के दूसरे फौजियों को भी फायर करके जख्मी कर दिया। आईजीएफ के मुताबिक गोलाबारी के दौरान घायल फौजियों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि इजराइल के फौजी सोमवार को मारे गए और सोमवार को ही बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गजा शहर के फिलिस्तीनी फौरन ही गजा शहर को खाली करके दूसरे इलाके में चले जाएं, वरना उनको होने वाले नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन सोमवार की शाम होते होते इजराइल को अपने मारे गए फौजियों का ऐलान भी करना पड़ा। ये वारदात ऐसे वक्त में हुआ है जब बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल ने बीते 2 दिनों में 50 से ज्यादा दहशतगर्दों के टावर को तबाह कर दिया और गजा शहर पर जीत पाने के उनके ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर के हेडक्वार्टर में इजरायली फौज के ऑपरेशन रूम में जाकर अपना एक वीडियो बयान जारी किया था और कहा था कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे वादा किया था कि हम गजा के दहशतगर्द टावरों को तबाह कर देंगे। हम ठीक यही कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 2 दिनों में 50 टावर गिर चुके हैं। उन्हें इजराइल की एयरफोर्स ने गिराया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को धमकी देते हुए कहा कि मैं गजा के लोगों से कह रहा हूं, इस वक्त मैं मौके का फायदा उठा रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो। आपको खबरदार किया जा चुका है, वहां से निकल जाइए। इससे पहले सोमवार को ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि आज गजा शहर के आसमान में एक ताकतवर तूफान आएगा और दहशतगर्दों के टावरों की छतें हिल जाएंगी। यानी एक तरफ बेन्यामिन नेतन्याहू गजा शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराने का दावा कर रहे थे, उनके टावर की छतों को हिलाने का दावा कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि हमास के चंद लड़ाकों ने उसी के मिलिट्री अड्डे पर पहुंचकर 4 फौजियों को मार कर चले गए। यानी गजा की बड़ी बड़ी टावरों को हिलाने वाले अपने ही फौजियों को अब हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए हैं। खैर, जंग कब बंद होगा ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीजफायर समझौते का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हमास अभी भी लड़ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे हैं। वो कब के आए भी और गए भी नजर में अब तक समा रहे हैं। ये चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।